ओम शांति। सभी बहुत प्यार से कहें ओम शांति। प्यार से कहें ओम शांति। मुस्कुरा करके कहें ओम शांति। क्या खूब किसी शायर ने कहा है, जिंदगी एक डैश है, जिंदगी एक डैश है, 2 तारीखों में सिमट जाएगी। जिंदगी एक डैश है, 2 तारीखों में सिमट जाएगी। एक दिन तेरी तस्वीर भी किसी कोने में लटक जाएगी। एक दिन तेरी तस्वीर भी किसी कोने में लटक जाएगी। पर मेरे दोस्त, उस तस्वीर में भी तेरी मुस्कुराहट, तेरी छवि बन जाएगी। उस तस्वीर में भी तेरी मुस्कुराहट, तेरी छवि बन जाएगी। मुस्कुरा के ज़िंदगी की बगिया को हरा कीजिए। ज़िंदगी में मेरे दोस्त कुछ तो मुस्कुरा लीजिए। थोड़ा मुस्कुराएंगे सब? मनुष्य की दुर्दशा का अगर मैं व्याख्यान करूं, एक कंपनी में काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में या रेलवेज में, लौट आता हूं वापस घर की तरफ, हर रोज थका हारा। लौट आता हूं वापस घर की तरफ, हर रोज थका हारा। आज तक समझ नहीं आया, जीने के लिए काम करता हूं या काम करने के लिए जीता हूं। ये आज तक समझ नहीं आया, जीने के लिए काम करता हूं या काम करने के लिए जीता हूं। बचपन में सबसे अधिक बार पूछा गया सवाल, बड़े होकर क्या बनना है। बचपन में सबसे ज़्यादा सवाल पूछा, बड़े होकर क्या बनना है। जवाब अब मिला यहाँ आकर, वापस एक छोटा बच्चा बन जाना है, एक छोटा बच्चा बन जाना है। आज के इस नुमा शाम के इस विशेष सत्र में, जिसको नाम दिया गया है हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन, दिल से दिल की मुलाकात, दिल से दिल की वार्तालाप। और इस वार्तालाप को करने के लिए हमारे बीच परम आदरणीय राजयोगिनी डॉक्टर निर्मला दीदी हमारे सम्मुख हैं। हम सब जोर से ताली से दीदी का यहाँ स्वागत करते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने सवाल पूछा, ईश्वर तो दिखाई नहीं देता है, विश्वास कैसे करूं? ईश्वर तो दिखाई नहीं देता है, विश्वास कैसे करूं? जवाब मिला, श्रद्धा वाईफाई की तरह होता है, दिखाई तो नहीं देता पर सही पासवर्ड डालो तो कनेक्ट हो जाते हो। आज हमारे बीच दीदी हम सबको वो पासवर्ड देने के लिए आए हैं, जिससे हम सबका कनेक्टिविटी उस ईश्वर परमात्मा से जुड़ जाए। दीदी आपका यहाँ पे दिल से स्वागत है। ये हमारा स्पीड, सेफ्टी और स्पिरिचुअलिटी का ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल विंग का एनुअल कॉन्फ्रेंस हो रहा है, जिसमें लगभग 4,500 से ज़्यादा भाई बहनें फ्रॉम द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट, रेलवेज, रोडवेज और टूरिज़्म के सेक्टर से भी कुछ लोग आए हुए हैं। यहाँ पर नेपाल से भी कुछ भाई बहनें आए हैं और भारत के विभिन्न प्रांतों से इस क्षेत्र से संबंधित भाई बहनें पिछले 2 दिनों से इन बातों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, किस प्रकार सेफ्टी, स्पिरिचुअलिटी और स्पीड का प्रॉपर सिनर्जी हम इस्टेब्लिश करें ताकि रोड एक्सीडेंट्स को कम कर सकें। मैं आपके बेनिफिट के लिए दीदी का एक ब्रीफ परिचय देना चाहूँगा। वैसे तो दीदी का बहुत एग्जॉस्टिव परिचय है। दीदी वर्तमान समय पे ब्रह्मा कुमारीज राजयोगा सेंटर एशिया पैसिफिक रीजन के डायरेक्टर हैं। उनका स्पेशल एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो स्व परिवर्तन, स्व उन्नति और किस प्रकार मनुष्य की मानसिक शक्तियों को बढ़ाया जाए, और उसका जो विधि है वो योग के द्वारा, किस प्रकार एक्यूरेट मेथड ऑफ मेडिटेशन के द्वारा हम अपने मेंटल कैपेसिटीज़ को एनहांस कर सकें। सबसे अच्छी बात दीदी की ये है कि दीदी एक मेडिकल डॉक्टर हैं और साथ में एक प्रखर योगी भी हैं, और किस प्रकार एक pragmatic qualities of a doctor
और जो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ राज योगा का, दोनों का बहुत अच्छी तरह दीदी मिश्रण करते हैं। दीदी पिछले 46 इयर्स से राजयोग का अभ्यास करते हैं। सबसे पहले वो ब्रह्मा कुमारीज के संपर्क में दिसंबर 1962 में मुंबई में उनको ब्रह्मा कुमारीज का परिचय मिला। मैं चाहूँगा दीदी के लिए जोर से हम ताली बजाएं। दीदी भी मुंबई से उन्होंने ये आध्यात्मिक यात्रा शुरू की। दीदी ने उसके बाद 10 साल तक मेडिकल प्रैक्टिस किया और उसी दौरान दीदी 1966 से लेकर 1971 तक ब्रह्मा कुमारी सेंटर का संचालन भी करते थे। दीदी को जो प्रैक्टिकल बेनिफिट्स जो मेडिटेशन का जो उन्होंने अनुभव किया, और दीदी ने डिसाइड किया कि इस मेडिटेशन को मेडिसिन में भी इंक्लूड करना चाहिए, प्रैक्टिस में भी इंक्लूड करना चाहिए। 1965 में उन्होंने एक ऐसा क्लिनिक की स्थापना की जहाँ पर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में जो मोस्ट कॉमन डिजीज़ेस होते हैं और उन डिजीज़ेस को ट्रीट करने के लिए उन्होंने ये पाया कि किस प्रकार मेडिटेशन उन मरीज़ों को कराने से उनमें जो बेनिफिट्स है वो बहुत ज़्यादा हो रहा था। ट्रीटमेंट वॉज बेटर एंड द पेशेंट स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग बेटर एज फार एज विथ मेडिटेशन इज़ कंसर्न। दीदी का झुकाव मेडिटेशन की तरफ ज़्यादा होने लगा, मेडिसिन की तरफ थोड़ा कम होने लगा। 1971 में दीदी लंदन में गए और वहाँ पे पूरे यूनाइटेड किंगडम में उन्होंने ट्रैवल किया, ईस्ट अफ्रीका, मॉरिशस। अगले 7 वर्षों तक वो इन क्षेत्रों का भ्रमण करते रहे। 1971 से 1974 तक वो लंदन में रहे। उसके बाद अफ्रीका, जिम्बाब्वे, मॉरिशस 1978 तक यहाँ पर रहे और 1978 में उन्हें सिडनी में बड़ों ने भेजा और सिंस देन दीदी ऑस्ट्रेलिया में बेस्ड हैं और साल भर में वो 60 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में ट्रैवल करते हैं और मेडिटेशन और किस प्रकार आध्यात्मिक जीवन जिया जा सकता है और जीवन में सुख शांति से हम अपने जीवन को जी सकते हैं। दीदी ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कंबोडिया, चाइना, फिजी, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, मलेशिया ऐसे अनगिनत देशों में जाकर अनेक विषयों में सीक्रेट ऑफ साइलेंस, स्टेबिलिटी इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, मेडिटेशन एज मेडिकेशन, 4 फेसेस ऑफ वुमेन, मैं उनके लिस्ट ऑफ टॉपिक्स को पढ़ रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था जब मैं ये पढ़ रहा था। आज हमारे बीच ऐसे अनुभवी दीदी हमारे बीच में हैं। सन 2000 में दीदी कोऑर्डिनेटर थे कॉल ऑफ टाइम डायलॉग कुआलालंपुर मलेशिया में, उसके बाद मेलबर्न में भी। 1997 से 2008 तक पीस ऑफ माइंड रिट्रीट जो माउंट आबू में चलता है उनके भी वो कोऑर्डिनेटर रहे हैं। और दीदी को सन 2006 में ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया डे अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया। मैं चाहूँगा कि आप बहुत ज़ोर से ताली बजाएं फॉर हर invaluable contribution for the high level of voluntary service to the community in Australia। ऐसे अनुभवी राजयोगी दीदी का हम दिल से स्वागत करते हैं। मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से निवेदन करता हूं कि यहाँ आकर के उन्हें बैड्ज और फूलों से स्वागत करें, उनका सम्मान करें और हम ये हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन की शुरुआत करें। ब्रह्मा कुमारी बहनें। बहनों का दिल से धन्यवाद। दीदी, फर्स्ट क्वेश्चन, आप एक मेडिकल प्रैक्टिशनर थे, आप एक डॉक्टर थे और आपका प्रैक्टिस भी चल रहा था। व्हाट इंस्पायर्ड यू टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, टूवर्ड्स मेडिटेशन? वो क्या ऐसी प्रेरणा आपके अंदर जागी
जो आपने मेडिकल प्रोफेशन को थोड़ा बाजू में रखकर आध्यात्मिक जीवन की तरफ आपका झुकाव हुआ, हम चाहेंगे कि हमारे पार्टिसिपेंट्स को इसका लाभ मिले। ओम शांति। बचपन से ही हमारा बचपन वैष्णव परिवार में, धार्मिक वातावरण में बचपन बीता और माँ बाप के साथ मंदिरों में, सत्संगों में, तीर्थ यात्रा पर जाती रही। परंतु जब मैं डॉक्टर बनी तभी भी मेरा लक्ष्य था मानव सेवा, गरीबों की सेवा। और जब मेडिटेशन या राजयोग सेंटर के मैं कनेक्शन में आई तो देखा कि आध्यात्मिक रीति से मैं डबल सेवा कर सकती हूँ, शरीर की, मन आत्मा की। तो इसलिए मैंने चूज़ किया कि चलो मैं मेडिटेशन का ज़्यादा अभ्यास करके मेरी मेडिकल प्रैक्टिस में हमारे जो भी पेशेंट आते हैं संपर्क में, उनको मानसिक लाभ भी देवें। क्योंकि मेडिकल प्रैक्टिस में तो सिर्फ शरीर को देखा जाता है, परंतु जो मन अशांत है, मन जो स्ट्रेस में है, उसके कारण कितनी बीमारियां, साइकोसोमैटिक बीमारियां होती है। तो इसलिए मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा है, हम दोनों को मिलाकर ये प्रैक्टिस करें। बहुत अच्छा दीदी। दीदी की मान्यता ये है कि आध्यात्मिकता और प्रोफेशनल लाइफ उसमें हम थोड़ा और ज़्यादा जोर दें तो वी कैन कंट्रीब्यूट बेटर फॉर द बेनिफिट ऑफ द ह्यूमैनिटी। दीदी मैं आपसे ये चाहूँगा कि ऐसा एक क्षण कभी कभी मनुष्य के जीवन में ऐसे कोई एक इंसिडेंट होता है, जैसे गांधी जी जब साउथ अफ्रीका गए तो उन्हें वो ट्रेन से धक्का मार करके बाहर गिरा दिया गया, तब उनके मन में ये उन्होंने अपने से एक प्रतिज्ञा ली कि मुझे इनजस्टिस के अगेंस्ट आवाज़ उठाना है। उनके अंदर वो एक शक्ति आ गई। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ऐसा कोई एक इंसिडेंट या एक क्षण जिसके द्वारा आपको ये एक विश्वास परमात्मा में बैठ गया कि यही सत्य है और जो वो कह रहे हैं उसके आधार से मुझे जीवन को जीना है और मानव की सेवा करना है। ऐसा कोई एक एक्सपीरियंस आपके जीवन का जिससे आप में बहुत ज़्यादा एक दृढ़ निश्चय परमात्मा के प्रति हुआ? जब मैं शुरू में आई, 7 दिन का कोर्स किया, 3-4 मास तक ये स्टडी किया, तब मेरे मन में कुछ तो संशय था कि कैसे कहें कि ये भगवान शिव को तो मान लिया कि चलो भगवान निराकार है, जन्मा है, करता है, भोगता है, वो बात तो ठीक है, परंतु भगवान आकर ब्रह्मा के तन में ये समझाते हैं तो ब्रह्मा उसका तन है। उस बात में मुझे थोड़ा शुरू में संशय था। और दूसरा कि ये 5000 वर्ष का चक्र है, चलो वो भी मान लिया, परंतु वो हूबहू रिपीट होता है। इस बात पर थोड़ा हमको डाउट था। परंतु जब मैंने ये यज्ञ की हिस्ट्री सुनी कि कैसे कैसे यज्ञ में चमत्कार हुए, कैसे कैसे परमात्मा ने संदेशियों द्वारा जो संदेश दिया वो प्रैक्टिकल में होने लगा था, तो ये मैजिकल हिस्ट्री सुनकर मैंने सोचा कि परमात्मा के सिवा ये कौन कर सकता है या करा सकता है। तब मुझे निश्चय हुआ कि ये कार्य भगवान का है। वैसे तो मुझे पवित्रता अच्छी लगती थी, इस कारण 27 वर्ष की उम्र तक हमने शादी नहीं की थी। और उन जमानों में जबकि 1952 से हमारी उम्र शादी की हो गई थी, पर हमने कहा नहीं,
मुझे तो मानव सेवा करनी है, स्टडी करनी है, डॉक्टर बन के मुझे सिर्फ घर नहीं संभालना है। तो इसलिए मैंने शादी नहीं की थी। और यहाँ की पवित्रता की बात मुझे बहुत ही जच गई कि हाँ, हमको भगवान का जरूर आधार मिलेगा। नहीं तो लोग सब पूछते थे, तुम शादी नहीं करेंगी, अभी तो तुम्हारे माँ बाप है, फिर माँ बाप मर जाएंगे, तुमको कौन देखेगा। तो मुझे थोड़ा मन में मुझे भी सवाल उठता था। परंतु जब ये निश्चय हो गया कि ये भगवान पढ़ा रहे हैं, भगवान का हमने साथ लिया है, तो हमने कहा कि हमें कोई बात का डर नहीं या चिंता नहीं। दीदी, उसी से संबंधित जब आपने ये डिसाइड किया कि मुझे आध्यात्मिक जीवन में पवित्र जीवन जीना है, तो घर से आपको काफ़ी प्रेशर हुआ? घर वालों ने आपको तकलीफ दिया या ऐसा कुछ बातें हुई, तो उसको आपने कैसे सामना किया? क्या है कि माँ बाप पक्के वैष्णव थे। जब हमने शिव की पूजा शुरू की या शिव को मानने लगे, तो उनका सवाल था, कहते हैं कि ये शिव जी को मानना तो बहुत ऊंचा हो गया है, पहले तो मूर्ति पूजा करनी चाहिए, गुरु को करना चाहिए, पीछे हाँ निराकार के तरफ जाना चाहिए, तुम बहुत ये आगे की बात कर रही है। तो उनको थोड़ा मन में थोड़ा ये था, चिंता थी कि ये गलत मार्ग पर तो नहीं है। परंतु जब हमारा निश्चय देखा कि मैं हमारे निश्चय में पक्का हूँ, तो उन्होंने कहा, भाई तुम तो पढ़ी लिखी हो, कमाती हो, इसलिए हमको कोई चिंता नहीं, तुम्हें शादी नहीं करनी है, कोई बात नहीं, इस सेवा में लग जाना है, लग जाओ। और इतने तक कि उन्होंने हमको सहयोग दिया कि हमारा जो हक था, हमारी बहनों को हमारे माँ बाप ने फ्लैट दिया था शादी में, तो मैंने कहा, भाई अभी मेरा भी तो हक है, मुझे फ्लैट दो, मैं बाबा की सेवा के लिए मकान लूँगी। तो वो सहयोग भी दिया उन्होंने। बहुत अच्छा, वंडरफुल। माँ बाप ने दीदी को फ्लैट दिया ताकि वो ब्रह्मा कुमारी की सेवा कर सके, मनुष्य की सेवा कर सके। दीदी, एक चीज़ मैं ये जानना चाहूँगा कि आप भारत में भी रहे और फिर विदेश में भी गए और विदेश की सेवाएं भी बहुत की। विदेशों में भगवान के प्रति जो मान्यताएं हैं या भगवान के प्रति जो भक्ति है, मेरा जितना अंडरस्टैंडिंग है, मैं समझता हूँ भारत में भगवान के प्रति बहुत श्रद्धा भाव है। तो आपको क्या लगता है कि वहाँ की जो सेवाएं हैं, वहाँ जिस प्रकार से आपको सर्विस करने में जो चैलेंजेस आए, तकलीफ आए, वो वहाँ ज़्यादा होता है या भारत में ज़्यादा होता है? थोड़ा सा कंपैरिजन आप बताएं। जैसे ऑस्ट्रेलिया है, लंदन है, वहाँ आध्यात्मिकता को लेकर लोगों के मन में, हमारी तो ये मान्यता है कि वहाँ लोग शायद कम आध्यात्मिक होंगे, उनको जो मटीरियलिज्म है उसके प्रति बहुत ज़्यादा झुकाव होता है। तो आपका थोड़ा सा अनुभव हम के सामने रखें। ये भारत है, भावना प्रधान है। और जब भारत में थी तो यहाँ तो 25 ब्राह्मण तो जैसे जल्दी बन गए। ओके। हमारी डिस्पेंसरी में आने वाले पेशेंट ही हमारे स्टूडेंट बन गए। ओके। तो भारत में सेवा आसान है और यहाँ भाई लोग हैं, दौड़ भाग करके प्रोग्राम बनाते हैं। विदेश में ऑलराउंडर बनना पड़ता है, खरीदारी भी करो, सब्जी भी खरीदो, खाना भी पकाओ, सफाई भी करो और अनेक संपर्क भी साधो। हमारी माताएं बहुत खुश होंगी ये सुनकर, उनको सब करना पड़ता है। हमारी माताएं बहुत खुश जो होंगी। बहनें होती है उन्हों को करना पड़ता है। यहाँ तो सब तैयार मिलता है, कोई ना कोई स्टूडेंट है सब्जी लाएंगे, कोई ना कोई है जो हमको खाना पका के देती थी। और मैं मेडिकल प्रैक्टिस करती थी तो घर के काम में तो कुछ मदद नहीं करनी होती थी। तो वहाँ क्या है कि लोग इंटेलेक्चुअल हैं, परंतु उन्हों को स्नेह का, शांति का, आत्मिक सुख का अनुभव नहीं है।
तो जब उन्होंने ये अनुभव किया, पहले परमात्मा में तो पीछे उनको विश्वास हुआ, परंतु जब उनको शांति मिली, ईश्वरीय स्नेह मिला, ओके तो वो एकदम, वो जब बलिहारी जाते हैं एकदम बलिहारी जाते हैं। उन लोग का कायदा है ऑल और नन, ओके करेंगे पूरा करेंगे, नहीं करेंगे बिल्कुल नहीं करेंगे। तो समझो यहाँ के भारत वाले भावना वाले हैं, धीरे धीरे कहेंगे चलो एक दिन हफ्ते में क्लास आएंगे, फिर कहेंगे अच्छा धीरे धीरे अभी वेजिटेरियन बनेंगे, अभी धीरे धीरे पवित्रता की पालना करेंगे। तो यहाँ करने वाले धीरे धीरे हैं। तो वहाँ ये है कि करने वाले एकदम फट से कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक हमारे पास शुरू में जिज्ञासु आया, तो 7 दिन वो 10 बजे आता था, 9 बजे उठता था, यंग था, हिप्पी था। कौन से कंट्री की बात है? हैं? कौन से कंट्री की बात है ये? 1978 और विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ओके। तो 1975 की बात करती हूँ। तो क्या है कि वो लोग हैं, वो 9 बजे उठकर 10 बजे पहुँच जाता था, परंतु 7 दिन के कोर्स के बाद उसने कहा बहन जी अभी क्या? मैंने कहा अभी आपको 5:30 आना पड़ेगा, हमारा मॉर्निंग क्लास 5:30 से 6 योग है, 6 से 7 मुरली है, प्रवचन है। तो 7वें दिन से वो 5:30 आने लगा। Wonderful. अर्थात उसने ऐसा परिवर्तन किया। लंदन में एक भाई था, वो 1 माह स्टडी किया। पीछे मैंने पूछा कि भाई तुम कभी वेजिटेरियन खाना रेस्टोरेंट में खाते हो? कहता बहन जी रेस्टोरेंट में कैसे खाएंगे, वहाँ तो वायुमंडल इतना खराब है, मैं तो कभी रेस्टोरेंट में जाता ही नहीं। क्या बात है, मतलब ऐसा पक्का हो जाता है उनको नियमों का कि वो बहुत अड़े रहते हैं। वंडरफुल। कोई है चलो नहीं अच्छा लगता है, डर गए कि हमको ज्ञान लेंगे तो सिगरेट छोड़नी पड़ेगी, शराब छोड़नी पड़ेगी, पवित्र रहना पड़ेगा। तो कोई कोई है फिर 7 दिन के बाद ही छुट्टी कर देते हैं। बराबर है। दीदी आपके इतने समय के स्पिरिचुअल यात्रा में ऐसा कोई एक अनुभव, ऐसा कोई इंसिडेंट जिसमें सिर्फ भगवान की मदद ने आपको हेल्प किया हो? क्योंकि मनुष्य जनरली जब परिस्थितियों में फंसता है तो वो मनुष्यों की तरफ देखता है, परिवार की तरफ देखता है, धन की तरफ देखता है, कोई सपोर्ट सिस्टम की तरफ देखता है। ऐसा कोई इंसिडेंट आपके लाइफ का जिसमें गॉड्स हेल्प्ड यू इन द रियल सेंस? क्या हुआ कि मैं इंडिया में थी, मैं 1955 में मेडिकल इंटरव्यू देने गई। ओके। यूनिवर्सिटी में दाखिल के लिए इंटरव्यू देनी होती है। तो मैं कांदीवली में रहती थी और हमारी कॉलेज थी KEM हॉस्पिटल जो एल्फिंस्टन रोड पर है। अभी मैं जब पहली बारी गई, मेरे साथ मेरा चाचा आया। मतलब मैं कभी भी अकेली कहाँ भी नहीं जाती थी। ओके। परंतु जब मैं ईश्वरी ज्ञान में आई और 1976 में मैं पहली बारी न्यूजीलैंड गई। अब न्यूजीलैंड में हमारा कोई मित्र नहीं, संबंधी नहीं, कोई पहचान वाले नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई नहीं। मैं रात को 12 बजे पहुंची और एक आश्रम ने हमको निमंत्रण दिया था कि आप आ जाना और शहर के बस टर्मिनस तक पहुंच जाना बस लेके, क्योंकि एयरपोर्ट से बसेस जाती है सेंट्रल स्टेशन के पास वो बस रुकती है। तो कहा वहाँ आ जाना, आपको वहाँ से हमारा कोई भाई है ड्राइव करके ले जाएगा। तो मैं तो
वहाँ सिटी बस टर्मिनल पर पहुँची, कोई नहीं आया था। रात के कितने बजे दीदी? रात को 1 बजे 1 o'clock? या सवेरे 1 बजे। तो अभी मैंने सोचा क्या करूं, फिर मैंने टैक्सी ली और मेरे पास जो एड्रेस था उनकी ऑफिस का, ओके। तो टैक्सी ड्राइवर मुझे वहाँ ले गया। तो वो तो ऑफिस की बिल्डिंग सारी एकदम बड़े बड़े गेट एकदम लॉक। मैंने कहा अभी क्या करें। तो वो ड्राइवर इतना अच्छा था, उसने कहा बहन जी चलो हम टेलीफोन बूथ पर जाएं और आप उनको आश्रम में फ़ोन करो और आश्रम का एड्रेस लो। तो फ़ोन पर कहता है बहन जी हमारा भाई तो आ रहा था, परंतु उसकी गाड़ी रास्ते में ख़राब हो गई, इसलिए पहुंच नहीं पाया। ओके। फिर उन्होंने एड्रेस दिया कि यह हमारा आश्रम यहाँ है, आप यहाँ आ जाओ। ओके। तो समझो नए देश में कोई जानता नहीं पहचानता नहीं, रात को 1 बजे मुझे ज़रा भी डर नहीं लगा क्या होगा कैसे होगा। मैंने भी शांति से काम लिया और ड्राइवर भी बहुत अच्छा मिल गया जो हमको आश्रम तक पहुंचा दिया। तो मतलब ऐसे भगवान की मदद कौन है, जो मैं कभी इतनी हिम्मत वाली नहीं थी, अकेली कहाँ नहीं जाती थी अपने देश में अपने शहर में, उसको बाबा ने जैसे मदद करके सेफली स्थान पर पहुंचाया। तो उसमें हमको बहुत ही विश्वास हो गया कि शिव बाबा हमको मदद करने वाला। वंडरफुल, बहुत अच्छा। एक बल, एक भरोसा ईश्वर के प्रति, और फिर विदेशों की सेवाओं में भी दीदी बहुत आगे गए। दीदी इस आध्यात्मिक यात्रा में ऐसे कौन कौन से मूल्य हैं, ऐसे कौन कौन से गुण हैं, ऐसे कौन से डिवाइन वर्च्यूज़ हैं जिसको धारण करने से, जैसे आप बहुत आगे बढ़े वैसे हम सब भी चाहेंगे कि हम भी अपने इस आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ें। तो हम चाहेंगे कि आपने ऐसे कौन से गुण धारण किए जिसकी वजह से आपका ये स्पिरिचुअल लाइफ बहुत आसान हो गया और आप भगवान के नज़दीक भी आए। मेन बात ये है कि हमारा लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। ओके। कि हम क्यों ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं, क्यों इतना त्याग कर रहे हैं। क्योंकि पहले हमको नींद का त्याग करना पड़ता है, सवेरे 4 बजे उठना होता है। दीदी ये भाई बहनों ने पिछले 2 दिन से इन्होंने नींद का त्याग किया है। सुबह 4 बजे सब उठते हैं ना, सुबह 4 बजे। तो समझो कहीं डर जाएंगे। परंतु लक्ष्य है कि हमको अपने संस्कारों को परिवर्तन करके देवताई संस्कार धारण करना है। तो स्व परिवर्तन का जब लक्ष्य होता है तो नेचुरली है ईश्वर की मदद मिल जाती है। कहते हैं ना हिम्मत खुद मदद तो मदद खुदा। तो हमको हिम्मत चाहिए, निश्चय चाहिए, और दूसरा जितना आप अपने आप को चलाएंगे चल सकेंगे। यदि सोचेंगे ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, ये तो ये है वो है, तो काम नहीं चलता। बहानेबाजी, तो काम नहीं चलता। ओके। तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए, हमारा जीवन का पर्पस बहुत अच्छी तरह हमको डिसाइड करना है, उस हिसाब से हम आगे बढ़ सकते हैं। दीदी जो भी यहाँ भाई बहनें बैठे हैं ये प्रोफेशनल क्षेत्र से जुड़े हैं, बिजनेस करते हैं, रेलवेज में काम करते हैं, रोडवेज में काम करते हैं, माताएं सारा दिन घर में बिजी रहती हैं। तो इतनी बिजी जब हम रहते हैं और फिर यहाँ पर जब हम आए तो हमको बताया गया कि आप थोड़ा सा समय निकालिए, मेडिटेशन करिए। कभी कभी दीदी रात को हम बहुत लेट हो जाते हैं, रात को 2-2, 3-3 बजे हम सोते हैं, फ़ोन्स आते रहते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप हमें थोड़ा सा गाइड करें कि किस प्रकार हम अपने जीवन को थोड़ा सिस्टमैटिक बनाएं ताकि हम समय निकाल सके इस आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए। हमारे पास कई प्रोफेशनल आते हैं। ओके। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, ओके। सब प्रोफेशनल, जजेस, वकील, अकाउंटेंट्स सब आते हैं। बिजनेसमैन। हाँ, परंतु क्या है जब उनका लक्ष्य है ना,
कि हमको 4 बजे उठना है, कम से कम चलो 4 बजे ना उठे, 5 बजे उठकर घर में भी योग करें और स्टडी करनी है, ये अपना लक्ष्य रखते हैं। मुझे याद आता है एक डॉक्टर हमको यहाँ ये अनुभव सुनाती थी कि वो बहुत बिजी थी, तो बहन जी ने कहा चलो बहन जी रोज़ आप पूरा क्लास नहीं करो, पर रोज़ सवेरे आकर 10 मिनट योग करो और 10 मिनट प्रवचन सुनो। तो फिर उसने नियम बना दिया, रोज़ सवेरे प्रैक्टिस करने जाने के पहले पर्सनल टाइम मिलता था उसको, तो बोले क्लास के टाइम नहीं आवे, जिस भी टाइम आवे बहन जी उनको करती थी। तो समझो उस कारण क्या हुआ कि वो बरोबर रोज़ आने लगी। तो जैसे लक्ष्य रखा है तो समय मिल जाता है, क्योंकि हम सोशल विज़िट भी करते हैं, टेलीविज़न भी देखते हैं, फ़ोन पर भी इतना टाइम देते हैं। तो यदि हम अपना लक्ष्य रखेंगे कि फलाने टाइम पर हमको ये करना है, और मॉर्निंग टाइम में नोबडी कैन डिस्टर्ब यू। ओके। हाँ, तो मॉर्निंग का टाइम तो अपना है ना, तो थोड़ा एम रखेंगे कि मुझे 11 बजे तक सोना है और 4 बजे तक उठना है। ओके। तो 5 आवर्स आर इनफ। हमारे पास कितने लोग हैं जो ऑफिस में काम करते हैं, सारा दिन स्ट्रेसफुल काम करते हैं, परंतु उन्होंने अपना नियम रखा है, आ जाते हैं। थोड़ा सा डिसिप्लिन हम अपने दिनचर्या, हाँ, अपने को डिसिप्लिन करना पड़ता है और थोड़ा पक्का रहना पड़ता है, दृढ़ प्रतिज्ञा करना पड़ता है। दीदी, आप भी आध्यात्मिक यात्रा में जिस लेवल पर आप आज पहुंच गए हैं, आप भी काफ़ी लोगों को कोऑर्डिनेट करते हैं, उनको पालना देते हैं। आज अगर मैं प्रोफेशनल भाषा में बात करूं तो आप एक लीडर हैं, एक स्पिरिचुअल लीडर हैं। आपने काफ़ी सेंटर्स का संचालन किया है। हमारे बीच में जो सभा में बैठे ये भी अपने अपने क्षेत्र के एक लीडर हैं। कोई 50 लोगों को मैनेज करता है, कोई 1000 लोगों को मैनेज करते, कोई 2-2, 3-3 डिपार्टमेंट को मैनेज करते। हमारी माताएं घर को संभालती है, बच्चों को संभालती है। लेकिन हमारा कंप्लेंट ये होता है कि माताओं का कंप्लेंट होता है कि बच्चे सुनते नहीं हैं। ऑफिस में कंप्लेंट होता है कि एम्प्लॉयज़ दिल से काम नहीं करते हैं। तो हम ये चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस प्रकार से अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने नीचे के लोगों को पालना देते हैं, उनको कैसे नर्चर करते हैं, जिससे कि वो और आप मिल करके एक बहुत अच्छी टीम बना करके आपका कार्य सहज होता है। आध्यात्मिक ऐसी कौन सी बातें आप उनके साथ करते हैं एक लीडर बन करके, ताकि हम भी उसको फॉलो करें और हमारा जीवन भी बहुत सहज हो जाए। सो क्या आप ऐसे टेक्निक्स यूज़ करते हैं टू नर्चर पीपल अंडर यू? ओम शांति। तो क्या है, लीडर को पहले अपने को एग्जाम्पल बनता है। वंडरफुल। जब जोर हम से ताली एग्जाम्पल बजाएं। बनेंगे, जब हम एग्जाम्पल बनेंगे तो और हमको ऑटोमेटिकली फॉलो करेंगे। वंडरफुल दीदी। तो इसलिए हमने हमेशा बुद्धि में रखा है कि मेरा लक्ष्य है जनहित और स्व उन्नति, और ये ईश्वरी की कार्य है। इसलिए करावनहार वो है, करनहार मैं हूँ, मैं निमित्त हूँ। तो चिंता नहीं, स्ट्रेस नहीं, टेंशन नहीं, और प्रेम से स्टडी और सेवा में लगी रहती हूँ। तो मेरा एग्जाम्पल देखकर हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं, नहीं तो विदेशियों को डिसिप्लिन में रखना वो कोई सहज नहीं है। फ्रीडम एक चाहते हैं वो लोग। क्योंकि वो लोग फ्रीडम में रहे हैं। करेक्ट। और उनको बचपन से शिक्षा मिली है कि यू शुड थिंक फॉर योर सेल्फ, डोंट लिसन टू एनीवन। ओह वंडरफुल। तो इसलिए उन लोगों को जो शिक्षा मिली है वो हमेशा इंडिपेंडेंट फ्रीडम चाहते हैं। करेक्ट। परंतु जब उन्होंने भी हमारी तरह लक्ष्य रखा स्व उन्नति और सेवा, कि ईश्वर से हमने जो पाया है हमें सबको बांटना है, क्योंकि सब चाहते हैं सुख, शांति, स्नेह आदि,
ईश्वर के सिवाय तो कोई दे नहीं सकता है, तो वो लोग भी फॉलो करते हैं। वंडरफुल। दीदी का कहना ये है कि जब हम स्वयं में परिवर्तन लेकर आएंगे, हमारे में दिव्य गुण आएंगे, तो हमारे बच्चे, हमारे सबॉर्डिनेट्स ऑटोमेटिकली हमारे प्रति भी उनकी भावनाएं बढ़ती जाएंगी। दीदी, मेडिटेशन में या फिर आम जीवन में हम किस प्रकार भगवान को अनुभव करें? हाउ टू एक्सपीरियंस गॉड इन माई डेली लाइफ एज वेल एज इन मेडिटेशन? भगवान का अनुभव करना सहज है, परंतु क्या है, कंसंट्रेशन में मेहनत है। ओके। तो जितना आत्मा समझकर परमात्मा का गुणगान पहले मन में शुरू करें, ओके। और देह भान से बिल्कुल न्यारा, देह की दुनिया से न्यारा जितना बनकर आप रहेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका योग भी बहुत अच्छा लगेगा और भगवान के गुणों की अनुभूति होंगी। बहुत अच्छा। दीदी, मेडिटेशन में तो हम कर सकते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में हम कैसे करें? हमारे 24 घंटे की लाइफ में हम कारोबार में हैं, घर का काम करते हैं। हाउ टू फील गॉड्स प्रेजेंस इन माय लाइफ, वो करने के लिए कुछ ऐसे टिप्स हमारे साथ अगर आप शेयर कर सकें। हमें जिस संबंध का अनुभव चाहिए, क्योंकि भगवान ऐसा है, माता पिता बंधु सखा टीचर गुरु स्वामी सब संबंध हम उनसे बांध सकते हैं। ओके। तो मेनली हमें क्लियर लक्ष्य होना चाहिए और उस अनुसार जितना हम चलेंगे उतनी प्राप्ति होंगी। करेक्ट। दीदी, आपसे एक लास्ट सवाल, हमारे ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए भाई बहनों के लिए, रेलवेज़, रोडवेज़ और टूरिज़्म से आपका एक मैसेज जो हम अपने साथ आत्मसात करें और जो हमें सदा आध्यात्मिक राह पे आगे भी बढ़ाए, तो आपका हमारे लिए एक शुभ भावना और एक मैसेज हम आपसे चाहते हैं। मेन बात ये है कि भल आप कमाई करो, क्योंकि कमाई के लिए तो आप ये धंधा करते हैं, परंतु सिर्फ कमर्शियल माइंड नहीं रखो। ओके। आपका लक्ष्य ये भी होना चाहिए कि हमारे जो कस्टमर है उनकी सेफ्टी रहे, सिक्योरिटी रहे, और उनको हम जितनी अच्छे से अच्छी सेवा दे सके दे। ओके। चीट करने का, झूठ बोलने का या कुछ उनसे गलत काम करने का जरा भी लक्ष्य न हो, ना आपका लक्ष्य हो। कई बार अपना लक्ष्य नहीं होता है, ड्राइवर ऐसा हो जाता है। करेक्ट। तो जितना आप अपने में कमर्शियल माइंड छोड़ के स्पिरिचुअल माइंड करेंगे, तो आपका दोनों लौकिक और अलौकिक दोनों कार्य सहज होगा, और आपके कस्टमर है जब सब खुश रहेंगे आपसे। ओके। दीदी, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। हम करतल ध्वनि से इन शब्दों के द्वारा मैं आप सबके उद्गार, दिल के उद्गार दीदी को कहना चाहूँगा। जल में देखी है निर्मलता, सागर में देखी है गंभीरता, पर्वत में देखी है अडोलता, पर कहीं नहीं देखी है आपके जैसी अलौकिकता, आप में अलौकिकता। दीदी, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सो मच। ओम शांति।